हथियार नहीं डालेंगे, इस्तीफा आखिरी ऑप्शन है, यक ज़बान होकर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। शेख रशीद का मशवरा, कहा हालात का पता था इसलिए 3 माह पहले कहा था इस्तीफे दे दो, असम्बली तोड़ दो, गवर्नर राज लगा दो। मजीद बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कौम में मायूसी की लहर दौड़ गई, तमाम ताकतें केस में बेनकाब हो गईं, गैर मुल्की ताकतें को शिकस्त होगी, चोरों और डाकुओं के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ेंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल, वज़ीर आज़म इमरान खान आज कौम को एतमाद में लेंगे। यक के बाद दीगरे इजलास, वफाकी काबीना की बैठक बुला ली, सियासी कमेटी PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट फैसला के कानूनी निकात का जायजा लिया। मुत्तहिदा अपोजिशन की अहम बैठक आज लगेगी। अरकान को हर हाल में आज इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत, शाम को तमाम अरकान की हाजिरी लगाई जाएगी। कल कौमी असम्बली इजलास में शिरकत यकीनी बनाने का हुक्म। अपोजिशन ने 117 अरकान की हिमायत का दावा कर रही है। उम्मीद है पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से CPEC मंसूबे मुतासर नहीं होंगे। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा ने उम्मीद जाहिर की कि तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद रहेंगी और कौमी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए काम करेंगी। हमें सिस्टम के साथ चलना चाहिए, रिकॉर्ड आने दें फिर फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी के डेप्यूटी स्पीकर और हमजा शहबाज की दरख्वास्तों पर रिमार्क्स। स्पीकर, IG, चीफ सेक्रेटरी और दीगर फरीकैन को 11 अप्रैल के लिए नोटिस जारी। वज़ीर आज़म, कौमी असम्बली और काबीना बहाल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मईशत पर भी अच्छे असरात। रुपए की कदर में इजाफा, इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए से जायद सस्ता, 184 रुपए 75 पैसे पर आ गया। खातून अव्वल बुश बीबी की करीबी साथी फराह खान ने अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात की तरदीद कर दी। कहा सियासत से कोई ताल्लुक है, न कभी सरकारी काम में मदाखलत की। ट्वीट में लिखा, इल्जामात के बाद फैमिली सदमे में है, कीचड़ उछालने वालों की अपनी भी बहन बेटियां हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।